दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है। साथ में एक और कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है, यानी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। लगातार 2-4 महीनों में एक कंपनी का अधिग्रहण हो, चाहे इंडिया के बाजार में हो या फिर ग्लोबल मार्केट में हो, यानी आने वाले समय ये कंपनी एक बड़ी कंपनी की तरफ बनने की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। ऐसे में क्या हमें इस रिजल्ट के बाद निवेश करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रतन इंडिया पावर ने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट कैसा आ रहा है और क्या इस रिजल्ट के बाद अब रतन इंडिया पावर में तेजी की संभावना बनेगी, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो 32.49 पर क्लोजिंग थी कल की, और आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 5% की शानदार तेजी देखने को मिली और इस रिजल्ट के बाद अब एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। पिछले 2 सालों के रिजल्ट को हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। इस बार 753 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है कंपनी का। मार्च क्वार्टर में यह 727 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 742 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस बार सेल्स बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको जून 2022 से कंपेयर करें तो सेल में ज़बरदस्त जंप है। 418 करोड़ के आसपास सेल्स था 2022 में, उसकी जगह पे इस बार 750 करोड़ के आसपास रहा है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार 685 करोड़ का खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में 662 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 694 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ा सा खर्च बढ़ा ही है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि इस बार ईयर ऑन बेसिस पे खर्च कंपनी का कम हुआ है जबकि कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में देखिए 377 करोड़ के आसपास था, उसके मुकाबले खर्च जरूर यहाँ पे डबल हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 68 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मार्च क्वार्टर में यह 65 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो 49 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लियरली बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और पिछले साल सेम क्वार्टर के बाद अगर हम जून 2022 की बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 41 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि 2022 के मुकाबले इस समय 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें 33 करोड़ की इस बार अदर इनकम थी, पिछले क्वार्टर में ये 16 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम बढ़ी है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास। तो इस बार अदर इनकम में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। पिछले साल हम 2022 की बात करें तो ये 4 करोड़ के आसपास, तो इस बार अदर इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस बार 83 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले क्वार्टर में ये 62 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। पर इसमें एक बात और भी है कि इस बार अदर इनकम भी ज़्यादा बढ़ी है। तो थोड़ा सा ये आप समझ सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है अगर उसको अदर इनकम को लेस कर दे तो। पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35 करोड़ के आसपास था, उसमें काफ़ी बड़ी जंप है, नहीं ये डबल से भी ज़्यादा हुआ है और 2022 में 30 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात, इस बार 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 49 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देख लो कि नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 25 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से ज़बरदस्त जंप लगा है। और देख लो कि जून 2022 में भी 23 करोड़ के आसपास था, यानी कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। EPS इस बार 0.25 रुपीज़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 0.18 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.10 रुपीज़ के आसपास था। तो क्लियरली देख लो कि EPS ज़बरदस्त बढ़ा है और 2022 में 0.09 के आसपास ही था। तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि रिजल्ट इस बार बेहतर है और इस रिजल्ट के बाद हम अपेक्षा करें कि तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे अचीवमेंट देखें अगर इन्फीबीम एवेन्यू का, तो करीब 10 मिलियन मर्चेंट्स हैं इनके पास इस समय और इसमें जो डेली एवरेज एडिशन देखें तो 2550 मर्चेंट्स के आसपास हो रहा है क्वार्टर वन के दरमियान, यानी कस्टमर बेस ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो कि रेडिफ कंपनी को एक्वायर कर चुके हैं। तो इन्फीबीम एवेन्यू ने 54.1% की स्टेक ली है रेडिफ इंडिया के अंदर और देख लो इसके लिए कंपनी ने 25 करोड़ का यहाँ पे खर्च किया है
अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसके लिए इन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया बल्कि इंटरनली फंड यूज किया है, यानी अपनी कंपनी से ही इस फंड का इस्तेमाल किया, अलग से कोई इन्होंने कर्जा नहीं लिया है। अब रेडिफ इंडिया की बात करिए, क्लाउड बेस्ड इंटरप्राइजेस ईमेल स्टोरेज इंटरनेट इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म है और इससे इनका कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी बात है कि रेडिफ इंडिया का जो इस समय कस्टमर बेस देखें तो करीब 5000 कंपनीज इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रही है। रेडिफ इंडिया ने यहाँ पे क्लेम किया कि करीब 38 मिलियन मंथली विजिटर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो टर्नओवर इसका 36.07 करोड़ के आसपास रहा है मार्च 31, 2024 का। तो कुल मिला के इस सब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक काफ़ी बड़ी डील की है इन्होंने। रेडिफ इंडिया की बात करें, ये बहुत सारी सेवाएं प्रोवाइड करती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें लोन सेवा, इंश्योरेंस सेवा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये सारी सेवाएं देती है। अब इससे इनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और आने वाले समय कस्टमर बेस के साथ में कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन्फीबीम एवेन्यू के प्रमोटर विशाल मेहता का कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक आइकॉनिक ब्रांड अब हमारा हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय हम इससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि रेडिफ आने वाले समय एक लीडरशिप पोजीशन हासिल करेगा, कंपनी आने वाले समय और अच्छा अचीवमेंट कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इस अधिग्रहण के बाद विशाल मेहता का कहना है कि आने वाले समय में क्लाउड बेस और फिनटेक एंगेजमेंट में हमारा कारोबार और तेज़ी से बढ़ेगा, हमारी मार्केट पोजीशन और बढ़ेगी। तो कुल मिला के देखो कि एक बड़ा अचीवमेंट है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन्फीबीम एवेन्यू आने वाले समय में ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। तो इस रिजल्ट के बाद और इस अधिग्रहण के बाद हम कह सकते हैं कि इन्फीबीम एवेन्यू में निचले लेवल से खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। ये कंपनी फ्यूचर का एक मल्टी बैगर स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम रतन इंडिया पावर की तरफ। तो 17.35 पर क्लोजिंग थी, 3.21% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि इस बार कंपनी का सेल्स 932 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 914 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर की बात करें पिछले साल की तो 847 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स बढ़ता हुआ दिखा देगा, कहीं कोई कमी नहीं है। और जून 2022 की बात करें तो 847 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब क्लियरली देखो कि सेल्स की जो वृद्धि हुई है ये एक शुभ संकेत है इसके लिए। खर्च की बात करें इस बार 743 करोड़ के आसपास टोटल खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 708 करोड़ के आसपास था। तो जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ा है कुछ खर्च भी बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 691 करोड़ के आसपास था। जून 2022 की बात करिए 624 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च कुछ बढ़ा है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 189 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में ये 206 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, ये एक थोड़ी सी इसके लिए निराशाजनक बात जरूर है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 157 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी वृद्धि है। और जून 2022 में 219 करोड़ के आसपास था। तो 2022 के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। कंपनी के अदर इनकम की बात कर ले तो 85 करोड़ की इस बार अदर इनकम है। पिछली बार 10,717 करोड़ की भारी भरकम अदर इनकम थी, जिससे जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 10,000 करोड़ तक चला गया था। लेकिन ये सारा का सारा जो श्रेय था वो अदर इनकम को जाता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम 89 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे देख लो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर इनकम तो कम हुई है। पिछली बार तो आप देखिए कि बहुत भारी रकम मिली थी, सेटलमेंट जो इन्होंने किया था, अपने कुछ एसेट बेचे थे। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस बार अदर इनकम थोड़ी सी कमी हुई है। और देख लो कि अदर इनकम 2022 में 79 करोड़ के आसपास थी। तो ठीक ठाक है, अदर इनकम इतनी कोई खास नहीं मिली है। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस बार 93 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 10,615 करोड़ के आसपास था। और अब यहाँ पे बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर के तो 535 करोड़ का लॉस था। तो बड़े लॉस से इस बार कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। तो ये क्लियरली एक सिग्नल अच्छा है। 2022 में भी 389 करोड़ का लॉस था, यानी कंपनी लगातार लॉस में थी। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वैसे इसमें अगर हम अदर इनकम को लेस कर दें 85 करोड़ तो भी ये प्रॉफिट में ही कंपनी दिखाई देगी। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 549 करोड़ का लॉस था। तो बड़े लॉस से इस बार प्रॉफिट में कंपनी है और इसलिए हम कह सकते हैं कि अब पटरी पे आ चुकी है कंपनी। नेट प्रॉफिट 2022 में 389 करोड़ के आसपास था, लॉस था, लगातार लॉस में थी, अब वो वृद्धि में है। इस बार EPS 0.17 रुपीज़ के आसपास, पिछली बार तो 19.86 रुपीज़ था, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.02 माइनस था। तो कुल मिला के EPS बढ़ाए, रिजल्ट काफ़ी ठीक है। एबिटाडा मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पे 170 के आसपास रहा है, जो 20.2% की वृद्धि दिखा रहा है
2025 के मुकाबले पिछली बार 18.5% के आसपास था। तो एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है। कंपनी का CAGR देखें तो 5% की वृद्धि दिखा रहा है, तो काफ़ी बेहतर है। कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय सरकार की तरफ से जो योजना लाएगी पावर सेक्टर के लिए, उसका बेनिफिट मिलेगा और इसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है, अच्छे इनके पास पावर प्लांट है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। निचले लेवल से खरीदारी का अच्छा मौका है इस रिजल्ट के बाद। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।